हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय गणित के अंदर अपने प्रश्नावली 8वीं त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय परिचय के अंदर जो इससे संबंधित सामान्य जानकारी है कि त्रिकोणमितीय सारणी किस तरीके से बनती है और पाइथागोरस प्रमेय वगैरह जो अपना थोड़े बहुत सामान्य से सूत्र हैं वो इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, एक क्लास ले चुके हैं। उस क्लास के अंदर आपको सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने 8.1 के साथ, जिसमें पहला सवाल अपने को एक बोला है कि समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। ए बी और बी सी के मान अपने को 24 और 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं और इसके बाद अपने को इसमें कुछ 2 पॉइंट दिए हैं। उन पॉइंट्स के अंदर उनके अपने को मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बस अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो अपना याद ही होता है कि लाल बटे कक्का, यानी कि पहला साइन थीटा के लिए या साइन ए कह लें, यानी कोई भी कोण साथ में लग के आता है, साइन थीटा है या साइन ए है तो उसके लिए लंब बटे कर्ण आ जाएगा। कोस सी का मतलब कोस के लिए आधार बटे कर्ण आ जाएगा। टेन के लिए लंब बटे आधार आ जाएगा, जो कि अपने इस तरीके से इसको लिख देंगे। साइन का जो विपरीत होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा तो ये कोस है, आधार बटे कर्ण तो ये कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से टेन का कोट हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। प्रत्येक सवाल के अंदर 8.1 के अंदर अपने को पाइथागोरस प्रमेय लागू करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा कि इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न में अपने को समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाएंगी। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अपने को दी जाएंगी। तीसरी भुजा पहले अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करेंगे, ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा का मान ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद ही आगे जो भी पॉइंट्स इसमें अपने को ज्ञात करने हैं वो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज इस तरीके का होता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा बनानी है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर ऐसा कुछ लिखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपना त्रिभुज के अंदर एसी जो कि अज्ञात है तो एसी लिख दिया। आधार प्रश्न में 24 दे रखा है, लंब 7 दे रखा है। 24 का वर्ग करेंगे 576, 7 का वर्ग करने पर 49 आता है, दोनों को प्लस कर दें तो 625। एसी के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा 625, जो कि प्लस माइनस के 25 होते हैं। लेकिन अपने एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें धनात्मक मान ही लिए जाते हैं, ऋणात्मक मान को छोड़ दिया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्लस के 25 ही काम में लेंगे। तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। आगे 2 पॉइंट अपने को दिए गए कि साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है इन कोणों पे कि अपने को साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात, यानी कोण ए का मान अपने को ज्ञात करना है। तो जब कोण ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है, नीचे रखना है। बी समकोण दिया है, बी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इसको अपने नहीं चेंज करना। ए ज्ञात करना है, ए यहाँ पे रखना है, सी अपने आप ही ऊपर वहां पे आ जाएगा। तो साइन ए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान अपने पास है 7 और कर्ण का मान ज्ञात किया 25, तो 7 बटे 25 आ जाएगा। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना 24 है और कर्ण है 25। इसी का सेकंड पॉइंट है पहले सवाल का, जिसमें साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर कोण जो है चेंज हो रहा है। इसमें कोण था ए और यहाँ पे जो कोण आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी। तो अपने को अपना डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना है। सी की जगह पे ए कर देंगे और ए की जगह पे सी कर देंगे। बी समकोण है, बी फिक्स है यहाँ पे। तो प्रश्न यहाँ जो चित्र था यहाँ पे ए था, तो ए को अब ऊपर कर देंगे, सी को नीचे। जो कोण अपने को ज्ञात करना है, अगर थीटा ज्ञात करना है तो थीटा को यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। अगर सी पी क्यू जो भी ज्ञात करना है उसको इस जगह पे लिखना है। इसके अनुसार इसके मान भी बदलेंगे, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण 25 ही रहेगा। बस इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में चेंज हो जाएंगी।
ये भुजा यहाँ पे आ जाएगी और 24 वाली वहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये चेंज करना है। इसके बाद साइन सी होता वही है, लंब बटे कर्ण आ जाएगा, यहाँ से रखना है लंब और ये कर्ण 24 25 25, और कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 है, कर्ण 25 और 7 बटे 25 आ जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है अपना, जिसमें एक चित्र अपने को दे रखा है समकोण त्रिभुज का PQR। उसके अंदर अपने को बुक के अंदर ही चित्र बना के दे रखा है, तो वो चित्र जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे अपने बना लिया। इसके अंदर अपने को लंब दे रखा है 12, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आधार ज्ञात करना है पहले, तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर पाइथागोरस प्रमेय लिखी जाएगी। जो मान अपने को दे रखे हैं 13 दे रखा है कर्ण का मान, आधार QR ज्ञात करना है, लंब का मान 12, इनका वर्ग कर देंगे, इनकी स्क्वायर कर देंगे। 13 की स्क्वायर 169 और 12 की 144, प्लस के 144 इस तरफ लेके गए तो ये माइनस के हो जाएंगे। 169 में से 144 माइनस करें तो 25 आता है। QR के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो 25 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान, और 25 का जो वर्गमूल है वो होता है 5। तो इस तरीके से जो QR है, जो अपना आधार है, यानी कि ये वाला जो आधार है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां से अपने को ये वाला कोण R दे रखा है, R है तो अपने एक बार इससे कोट R का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न में अपने को tan P और कोट R माइनस करने हैं। तो पहले कोट R का, क्योंकि यहाँ पे R है तो कोट होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब जो ऊपर मैंने लाल बटे कक्का बताया उसके अनुसार से देखेंगे तो आधार बटे लंब आ जाएगा। आधार का मान जो अपने 5 ज्ञात कर चुके हैं वो, और बटे में लंब है तो लंब आ जाएगा 12, तो 5 बटे 12 अपना होगा। अब जब tan P ज्ञात करना है तो tan P ज्ञात करने के लिए P को यहाँ पे लेके आना है और R को यहाँ पे लेके जाना है। दोनों का अपने को जगह चेंज करनी है। Q वहां पे सेम रहेगा, कर्ण भी सेम रहेगा, यहीं पे रहेगा। 5 यहाँ पे लिखने हैं और जो 12 है वो यहाँ पे लिखने हैं। और tan जो होता है, tan लंब बटे आधार होता है, यहाँ पे लिख लेंगे tan P बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान तो अब इसमें 5 हो जाएगा, आधार का मान 12, तो ये सेम ही आ जाएगा 5 बटे 12 tan P का। इस तरीके से अपने इसको बना के डायग्राम और tan P का मान निकाल देना है। उसके बाद प्रश्न में लिखा है कि tan P माइनस कोट R है, tan P का मान 5 बटे 12, कोट R का मान 5 बटे 12, दोनों को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर जिसमें साइन A बराबर 3 बटे 4 दे रखा है, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो यहां से साइन A बराबर 3 बटे 4 दे रखा है, जो कि लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर लंब और कर्ण, ये पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे पूरी। कर्ण का मान दे रखा है अपने को 4, आधार का मान अपने को नहीं दे रखा, ज्ञात करना है। लंब का मान हो जाएगा 3, इसकी स्क्वायर कर देंगे। 4 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16 और 3 की जो स्क्वायर है वो 9 होती है। 9 इस तरफ लेके आएंगे माइनस का, 16 में से 9 कट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। आधार के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो 7 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, और 7 का वर्गमूल 7 ही रहता है। इसके बाद प्रश्न में कोस A और tan A के मान ज्ञात करने हैं। तो सिंपली कोस A आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का मान रखना है। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 3, यहां से देख लेंगे लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, आधार का मान 7, उस तरीके से मान रख देने। उसके बाद है चौथा प्रश्न, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से कोई आ जाए तो यहाँ पे 15 गुना में है वो भाग में आ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 15 भी नहीं दिया तो सीधा ही प्रश्न में लिखा आ जाए, 15 मान लो नहीं दिया तो सीधा लिखा आ जाए कोट A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A के मान ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में अपने इसके बटे में फिर 1 मान के चलेंगे कि इसके बटे में 1 है, यानी कि आधार का मान 8 और लंब का मान 1 होगा। फिलहाल प्रश्न में यहाँ पे 15 दे रखा है, तो गुना वाली संख्या अपने को पता है कि भाग में आएगी, 8 बटे 15 बनेगा। आधार का मान 8 है, लंब का मान 5 है। पाइथागोरस प्रमेय लागू करके कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, जो कि 289 का रूट 17 आ जाएगा। उसके बाद साइन A और सेक A के मान ज्ञात कर देने हैं। इसी प्रकार से 5वें सवाल के अंदर सेक थीटा अपने को दे रखा है 13 बटे 12। तो जो सेक थीटा होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने लंब का मान ज्ञात कर देंगे। इसको सॉल्व करके लंब का मान आ जाएगा 25 का रूट करके 5,
और इसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा जो पहले अपने लाल बटे का लिख चुके हैं उसके अनुसार इसमें जैसे साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान देख लें क्या है, लंब का मान है 5, तो 5 और बटे में कर्ण का मान है 13, तो 5 बटे 13। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान 13, तो 12 बटे 13। इस तरीके से बाकी सभी के मान अपने को परिकलितियां निकालने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 जिसमें लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको न्यून कोण कहते हैं। यहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर है कोण बी के। तो एक तो कोस ए है, ये कोण पे ध्यान रखें, कोण देखें यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना है। एक तो कोस ए के लिए यानी कोण ए के लिए और एक कोण बी के लिए। तो ए के लिए जब नीचे आ जाएगा सी समकोण आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो दोनों कोण है वो ए और बी दिए हुए हैं, तो एक बार ए यहाँ पे रखना है और एक बार बी यहाँ पे रखना है, तो सी अपना हो जाएगा समकोण। कोस ए कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा ए सी, कर्ण हो जाएगा ए बी। कोस बी भी आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है बी सी और कर्ण आ जाएगा ए बी। प्रश्न में दोनों बराबर दिए हैं, लिखा है प्रश्न के अंदर कोस ए बराबर कोस बी है, तो ये कोस ए का रख देंगे, कोस बी का रख देंगे। यहाँ पे क्या है कि ए सी बराबर है बी सी के, ए बी तो दोनों ए बी है, यानी कि ए बी और ए बी तो बराबर ही होंगे। यहाँ पे ऊपर ए सी बराबर है बी सी, तो ये दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, एक तो ए सी बराबर बी सी हो गया, एक ए बी बराबर ए बी। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जिसके अंदर अपने कोट थीटा का दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। कोट होता है आधार बटे लंब होता है, प्रश्न में अपने लाल बटे का से देखें तो जो अपने को याद रखना है कोट थीटा का जो मान है वो आधार बटे लंब। आधार इस चित्र के अनुसार देखें कि आधार बी सी है और लंब ए बी है। थीटा है तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी एक चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर तो कर्ण आधार और लंब ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण अपने को पता नहीं ज्ञात करना है, जो कि ए सी रख दिया। आधार अपने पास आ जाएगा 7 और लंब आ जाएगा 8। 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 113। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे, रूट आ जाएगा, यानी कि ए सी का जो मान है वो वर्गमूल के अंदर 113 आएगा। उसके बाद अपने को साइन थीटा का मान, क्योंकि प्रश्न जो अपने को दे रखा है उसके अंदर आप देखोगे तो वहां से अपने को पता लगता है कि साइन थीटा और कोस थीटा के मान चाहिए। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। लंब का मान अपने को दे रखा है 8 और कर्ण आ जाएगा रूट में 113। इसी प्रकार कोस के लिए आधार बटे कर्ण जो कि 7/√113 बनेगा। यहाँ पे लंब है तो लंब देखें यहाँ पे 8 है तो 8 और बटे में कर्ण 113 रूट में। कोस के अंदर आधार बटे कर्ण है, आधार 7 है और कर्ण रूट में 113। तो इस तरीके से साइन थीटा और कोस थीटा के मान अपने को निकालने हैं। अब जो प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है पहला पॉइंट, उस पहले पॉइंट को लिखते हैं और उसमें ये साइन थीटा और कोस थीटा के मान रख देते हैं। ये प्रश्न लिखा, प्रश्न का जो पॉइंट था पहला उसको लिखा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का जो मान अपने निकाला वो रख दिया प्लस में और एक बार ये माइनस में है, इसके अनुसार रखना है। 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये सरसमी का अपने को याद रखनी है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसमें a का मान तो 1 है और b का मान है 8/√113। तो इसमें तो a प्लस बी और a माइनस बी बड़ा लगेगा तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वेयर का मतलब हो गया 1 की स्क्वेयर और b स्क्वेयर मतलब 8/√113 जो इसका मान है। इसी प्रकार से बटे वाले में 1 की स्क्वेयर यानी कि a स्क्वेयर और इसमें b की जगह पे 7/√113 है, दोनों की स्क्वेयर कर दी। 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, 8 का वर्ग करेंगे 64। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं, वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो ऊपर से वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 7 का वर्ग 49 और सीधा 113। अब ये वाला जो है इतना इतना है, ऊपर वाला देखें अंश में, अंश वाले पे ध्यान रखना है, फोकस करना है। 1 और √113, 1 और √113 का लघुत्तम 113 आएगा। 113 को 1 से गुना करें 113, 1 को 64 से गुना कर दे 64, तो ये हो जाएगा
113 माइनस 64। इसी प्रकार से नीचे इनका लेस है लघुत्तम लेंगे 113 आएगा, इसको 1 से गुणा, इसको 49 से गुणा, तो ये वाला हो जाएगा। 113 से 113 कट जाएंगे, 113 में से 64 माइनस करें 49 और 49 माइनस करें तो 64। ये अपने पहले पॉइंट का आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट सीधे लिखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कोट का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है, जो प्रश्न है वो कोट का ही दे रखा है। कोट आ जाएगा 7/8, इसके ऊपर स्क्वायर लगी है, वर्ग लगा है, तो इसका भी वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8 अपने को दे रखी है, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो इनके अपने को मान ज्ञात करने हैं। tan का मान चाहिए, cos का मान चाहिए और sin का मान चाहिए। तो सबसे पहले कोट a, ये जो 3 था वो भाग में आ जाएगा, यानी कि 4/3। कोट होता है आधार बटे लंब। इस तरीके से एक छोटा सा अपने डायग्राम बना देंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, a अपने को यहाँ पे है तो a रखा, तो यहाँ से आधार बटे लंब, आधार अपना ए बी है, लंब बी सी है। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर तो ये अपने को अच्छे से समझ में आ गया कि पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। उसमें जो मान अपने को दे रखे हैं, आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3, दोनों का वर्ग करें 16, 9, 25, 25 का रूट निकालें 5 आता है, जो कि कर्ण आ जाएगा। अब इस पॉइंट के अनुसार अपने को tan, cos और sin के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे tan, cos और sin, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4। कोस है तो कोस आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5, तो 4/5। साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5, तो ये 3/5। तो इस तरीके से पहले जो भी प्रश्न में अपने को मान रखने हैं उनके मान अपने पहले से ही हल कर दें। इसके बाद जो प्रश्न दे रखा है वो यहाँ पे उतारा। अब इसमें tan की जगह पे tan का मान रख देंगे, cos की जगह cos का मान रख देंगे, sin की जगह पे sin, जो यहाँ से ये मान निकाले हैं ये मान इसमें अपने को रखने हैं। तो 1 माइनस tan का मान और बटे में 1 प्लस tan का मान, जो कि 3/4 है। यहाँ पे देखें 3/4। cos का मान, तो cos का मान 4/5, तो ये 4/5 लिख दिया। माइनस का है निशान है माइनस, sin का मान 3/5, तो ये 3/5 आ गया। अब इनका वर्ग करना है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे 16 आएगा, 1 और 16 का लेस है लघुत्तम 16। 16 को 1 से गुणा कर देंगे 16 और 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। इसी प्रकार से नीचे वाले का बस निशान का ध्यान रखना है, इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और इस तरफ 25 और 25 का लेस है लघुत्तम 25, 16 माइनस 9 है तो ये 16 माइनस 9 आ जाएगा। ये बटे वाले 16 से ये वाले 16 कट जाएंगे, 16 में से 9 माइनस करें 7, 16 में 9 जोड़े 25, तो इधर भी 16 में से 9 कट करें 7 और 25 के 25, तो ये आ जाएगा 7/25 बराबर 7/25। यहाँ दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 अपने को दे रखी है, जिसमें tan a का मान प्रश्न में दे रखा है 1/3 और उसके बाद दो अलग अलग पॉइंट अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने एक समकोण त्रिभुज जिसका b समकोण है, a कोण दे रखा है, तो a यहाँ पे और c यहाँ पे आ जाएगा। इसके अनुसार tan होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान √3, तो ये 1/√3 लिख दिया। यानी कि इसको अपने नाम देना चाहें तो BC और AB आ जाएगा, लंब और आधार। पाइथागोरस प्रमेय करनी है लागू, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। इसके अनुसार इसमें जो भुजाएं अपने को दे रखी हैं, आधार और लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का कर्ण ही रखना है। √3 का वर्ग 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल है 2 हो जाएगा। यहाँ से अपने को a वाला, यहाँ पे कौन कौन सा देखो ध्यान से, a है तो अपने को a वाले मान ही ज्ञात करने हैं। साइन a कोस a, साइन का लंब बटे कर्ण होता है जो कि 1/2, कोस का आधार बटे कर्ण होता है जो कि √3/2। ये साइन और कोस a के मान ज्ञात हो जाएंगे। आगे अपने को c के मान भी चाहिए। प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें साइन a और कोस a, साइन c, कोस c ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। तो जब c कोण आ जाएगा तो c को फिर यहाँ पे करना है, c यहाँ पे कर देंगे और a को ऊपर, जो यहाँ पे डायग्राम था इस वाले डायग्राम को चेंज करना है, a की जगह पे c आ जाएगा। इसके अनुसार इनकी भुजाएं भी चेंज होंगी। जो ऊपर वाले चित्र में आधार की जगह कर्ण लंब हो जाएगा, लंब की जगह आधार, कर्ण सेम ही रहेगा। तो यहाँ से साइन c, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान √3, कर्ण का मान 2,
कोस आधार बटे कर्ण है, आधार का मान 1 और जो कर्ण का मान 2 यानी कि 1/2। इस तरीके से अपने को साइन कोस और साइन सी कोस सी के मान निकालने हैं। इसके बाद जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट को अपने यहाँ पे नोट करेंगे। इसके अनुसार अब मान रखना है साइन ए का मान, तो साइन ए का मान यहाँ से अपने निकाल चुके हैं 1/2। कोस सी है तो कोस सी का मान निकाल चुके हैं 1/2। प्लस का निशान है प्लस, कोस का ए का मान रख देंगे, साइन सी जो यहाँ से मान निकाले हैं वो मान अपने को रखने हैं। 1 को 1 से गुणा करें 1, 2 को 2 से गुणा करें 4, और √3 को √3 से गुणा कर दें पूरा 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करें 4, दोनों का लघुत्तम लेके इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है जिसमें माइनस करने हैं, तो उसी तरीके से अपने पहले मान रखते हुए मान रखने के बाद इसको आपस में गुणा करके माइनस करेंगे, तो इस तरीके से ये देख लो माइनस करने के बाद जो ये है 0 आ जाएगा। अपनी प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका क्यू समकोण दे रखा है, क्यू समकोण दे रखा है, और एक अपने को पी क्यू का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एक दोनों भुजाओं को जोड़ के दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो इसको करना क्या है, अपने को अकेले पी आर को पी आर रखेंगे, क्यू आर है वो इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने दोनों भुजाओं ने लेनी, इसमें से एक भुजा यहाँ पे रखनी है, एक को उस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो जो पी आर है, पी आर तो हो जाएगा कर्ण, कर्ण की जगह पे ये रखना है, पी क्यू हो जाएगा आधार, आधार आ जाएगा 5, लंब बाकी है तो लंब ज्ञात करने के लिए अपने लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान पी आर, आधार का मान पी क्यू, लंब की जगह क्यू आर। तो पी आर तो यहां से जो निकाला है 25 माइनस क्यू आर उसकी होल स्क्वायर, पी क्यू 5 की स्क्वायर, और क्यू आर लंब अपने को ज्ञात करना है, नहीं दे रखा। यहाँ पे अपने को होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, होल स्क्वायर वाली जो सरसमीका है वो अपने को लगानी है, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a का मान है, ये b का मान है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 5 का वर्ग करेंगे 25, क्यू आर का वर्ग तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्ग करने पर 625 क्यू आर स्क्वायर का ऐसे ही आ जाएगा। 2 को 25 से गुणा करें 50, क्यू आर माइनस है तो बीच में माइनस ही रखना है, बराबर का निशान 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर से ये क्यू आर कट जाएगा, प्लस के 625 हैं इधर लेके आए, यहाँ पे बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हैं तो माइनस के 625, ये माइनस का 50 क्यू आर है, ये माइनस का 50 क्यू आर ही चलेगा। इधर माइनस करें तो 625 में से 25 माइनस कर दें तो माइनस के 600, ये माइनस 600 आ गया। अब ये जो 50 है माइनस के, ये गुना में है, इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, माइनस के 50 है वो बटे में आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, माइनस को माइनस से भाग दें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 60 में 5 का भाग देंगे 12, तो क्यू आर का जो मान निकलेगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंब का मान है वो 12 सेंटीमीटर। अब ये क्यू आर का मान जो यहाँ पे अपने एक लिखा था इसमें क्यू आर का मान रख देंगे 12, तो ये आ जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की जगह पे रखना है 12, 25 में से 12 माइनस करते हैं 13 होते हैं, यानी कि पी आर का मान आ जाएगा 13। ये सारे के सारे अपने क्यू आर का मान आ गया 12, पी आर का मान आ गया 13, और जो अपना क्यू पी था जहाँ जिसको अपने पी क्यू बोला था, पी क्यू आधार ये अपने को प्रश्न में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों ही आ चुके हैं। ये रखना है पी क्यू की जगह पे, पी आर की जगह पे 13 और क्यू आर की जगह पे 12। ज्ञात अपने को करना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब मतलब आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हैं, बटे में पी आर आ जाएगा कर्ण, और दोनों के मान रख दिए 12/13। इसी प्रकार से कोस पी आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का मान रख दिया। टेन होता है लंब बटे आधार, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार रखें और लंब और आधार का मान रख, इस तरीके से अपने इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही, 8.1 जो है वो पूरी की पूरी इस वीडियो में कवर होती है। आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे 8.2,
जिसकी सारणी अगर आपको समझनी है, सीखनी है कैसे बनेगी, तो एक इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको त्रिकोणमिति सारणी के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, जिसको अपने अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से वो सारणी तैयार की गई है, किस तरीके से उसको अपने सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।